हेलो स्टूडेंट, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला का थर्ड लेक्चर है। आप 2 लेक्चर देखने के बाद तब ये लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि हम इस लेक्चर में ओनली वन हम क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन की सॉल्विंग बताएंगे। ओके, अगर आपको ये समझना है तो पहले आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिए, फिर तीसरी वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप खुद से पढ़े होंगे तो भी समझ में आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। आपको ओनली क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूले मालूम होने चाहिए। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा। ओके, तो हमारा यही एक सवाल है, देखते हैं हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर है, तो एक पीतल की चादर है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसकी भुजाएं 3 भुजा दी गई है और त्रिभुजाकार चादर है। मान लो कोई चादर ऐसे था, ऐसा कोई चादर है। ओके, ऐसा कोई चादर है, तो मैंने त्रिभुजाकार चादर इसे मान लिया है, यही है। तो मैंने ले लिया ये क्या, 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर है, ये इतने हैं। तो हमने देखो यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज बना नहीं रहा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज का यहाँ पर हम क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो किसका फार्मूला लगाएंगे हम, हीरोन्स सर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हीरोन्स सर का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो ये यस होता है, ये क्या होता है, अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होता है, इसके तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाए, वही क्या होता है, परिमाप। तो इसका आधा यस होगा और ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं। ठीक, तो ये देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। ठीक, तो यस को हमने कहा अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप का मतलब इसको तीनों को जोड़ना है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजा को हम जोड़ लेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। तीनों भुजा को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 3 अपान में 2। अर्ध परिमाप मतलब आधा लेना है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 और 4 9 + 3 12/2। इसे हम काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर इस मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, 6 मीटर आया। ओके, तो यहाँ पर यस बराबर 6 मीटर आ गया। और हमें क्या चाहिए, यस माइनस ए चाहिए एंड एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, यस मेरा तो आ गया, तो यस माइनस ए कितना आएगा, तो यस माइनस ए, यस का मान कितना आया है, 6 आया है, ए का मान कितना है, 5 ले लेते हैं। ए का मान 5 लिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर यस माइनस बी, तो यस माइनस बी, बी को हम कितना ले रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। यस माइनस सी, तो हमारा कौन सा बच रहा है, वो यहाँ पर 6 था ना, यहाँ पर 6 लिखोगे तब यहाँ पर 3 आएगा। ओके, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, कोई कहीं तो गलती नहीं है, 6 6 5 3 4, हाँ एक्यूरेट है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पे लाके रख देते हैं। तो इस यहाँ पर लिखेंगे एरिया बराबर क्या होगा, रूट के अंदर कितना आया है, 6 × 1 × 3 × 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, और इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1 × 3। तो हम जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ रखे हैं, रूट का नियम क्या होता है, अगर 2 अंदर सेम हो तो उसे रूट के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये दोनों सेम थे इसलिए इसे रूट के बाहर निकाल लिए, और यहाँ पर 3 और 3 है सेम है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, और रूट 1 का रूट 1 ही होगा, और इन दोनों का गुणा कराएंगे इसके बाद, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आया। तो ये क्या है, एक प्रकार का मीटर स्क्वायर का मतलब होता है यूनिट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन होगा जो वो देखते हैं। ओके, तो
तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसमें क्या है। एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप जो दिया गया है 180 मीटर दिया गया है तथा उसका क्या है, भुजाओं का अनुपात दिया गया, भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर ये सवाल ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमें भुजा दी नहीं रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हम इसे यहाँ पर पहले भुजा में चेंज करते हैं। तो माना त्रिभुज का भुजा जो अनुपात में दिया गया है उसी के अनुपात में हम लिख लेते हैं, कितना 5x 6x एंड 7x। ठीक, यक्स अब ये तो मालूम नहीं है, यही हमारा एक पार्क था, मान लिया मैंने त्रिभुजाकार ABC था। तो यहाँ पर मैंने इसे 5x ले लिया, इसे 7x, इसे 6x, यही ले लिया हमने। अब यहीं पर हमें इसे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा वही पुराना नियम रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक क्या दे दिया गया, त्रिभुज का परिमाप दिया गया। त्रिभुज का परिमाप इन तीनों का हम जोड़ लेते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों भुजाएं हो गई, तो भुजाओं को जोड़ोगे तो यही आएगा। तो देखते हैं हम जोड़ते हैं क्या आएगा, इसलिए परिमाप बराबर कितना होगा, बराबर 6x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 180 बराबर, यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 और 5 हो जाएगा 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 बराबर 180। अब यहाँ से हम ज्ञात करते हैं कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 180 अपन में 18, इन दोनों को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया। तो ठीक है, तो हमारा जो यक्स का मान आया वो 10 आ गया। तब यहाँ पर हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर भुजा क्या हो जाएगा, 5x है तो 5 में x का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 में 10 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पर भी वैसे x का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, 60। ओके, ये आ गया। अब भुजा भी हमें मालूम हो गई, भुजा इतनी मीटर में दिया गया ना, हाँ मीटर में दिया गया, ये मीटर में इतना आ गया है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला में यस आना है, तो इसलिए हम यस को निकालेंगे। तो यस को निकालेंगे तो यस परिमाप का आधा होता है, परिमाप हमें दे रखा है 180, इसका आधा कितना होगा, 2 होगा। तो कितना होगा, यहाँ पर काटोगे तो आएगा 90। ठीक, 90 मीटर। अब यहाँ पर हम एक एक भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यही होता है। तो हम इसे देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं s माइनस a, तो 90 में से हमने 50 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 40। फिर यस माइनस बी, तो बी हम किसको मान लेते हैं, 70 को। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब यस माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना, 60, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर हम अब ये ए मान जो आया यही उठा के यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, हमने रख दिया। तो यस का मान कितना है, यस का मान 90 है, 90 मैंने रख दिया। फिर इसका मान कितना आया है, 40 आया, 40 रख दिया। फिर इसका मान कितना आया है, फिर इसका मान कितना आया है, इतना। अब इसी को हम कैसे सॉल्व करते ये देखते हैं। हमने रूट का नियम पढ़ रखा है क्लास 8th में ही, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। देखो 90 को हम लिख सकते हैं
3 मल्टीपल इतना, ठीक। तो यहाँ पर हम 40 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, इतना। हमने जोड़ा बनाने की कोशिश की, यहाँ पर 20 एक बार 20 और लिखना था, नहीं लिखे, सॉरी 20 एक बार और लिखना था, इतना। देखो यहाँ पर हमें जोड़ा बनाना था, तो जोड़ा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक 30 यहाँ पर है, एक बार 30 यहाँ पर है, तो क्या करते हैं हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं। फिर रूट के और कुछ देखते हैं जो 2 बार रहेगा और रूट के बाहर लिखा जाएगा 1 बार, तो हमें ये 2 बार था तो हम 1 बार इसे बाहर कर लिया। फिर यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, 20 है, ये भी 20 है, 2 बार है रूट के अंदर, 1 बार क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और रूट के अंदर कुछ बचेगा, हाँ बचेगा, कितना, 3 और 2 बच रहा है, ये तो कॉमन ही नहीं होता, तो 3 और 2 अंदर रह गए। इसे और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 600 रूट में 6 मीटर स्क्वायर, ये जो आया इसका आंसर आया। ये भी हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक बार अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाए तो सवाल में कुछ रखा नहीं होता है, नियम हमें मालूम रहे, सवाल में जो जो बोला है वैसे का वैसे हम करते जाएं, हमारा सवाल आता जाता है, ठीक है। तो हम एक अगला सवाल देखते हैं अब फिर से। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद उसमें जो उसमें है वो 4.05 प्रति रुपए की इतने दर से जो है हमारी, तो हमारा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 4.4 रुपए की प्रति दर से घास अगर लगवाई जाए, तो उसमें मान लो हमारे त्रिभुजाकार कोई पार्क है, उसमें हम घास लगवा रहे हैं कितने रुपए में, 4.5 रुपए में घास लगवा रहे हैं प्रति मीटर में, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं, उसकी भुजा दी गई है, जो त्रिभुज है त्रिभुजाकार है उसकी भुजा है कितना, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। ओके, यही है तो हम इसमें अब देखते हैं क्या लगाएंगे। पहले तो इसका हम एरिया निकालेंगे, बिना एरिया निकाले तो कुछ आएगा नहीं, तो इसका एरिया निकालेंगे तो सीधा एक ही फार्मूला है भाई। कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फार्मूला। ए बराबर कितना, रूट के अंदर हम लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ पर जो यस है वो क्या है, यहाँ पर अर्ध परिमाप प्रीमीटर, 50 प्लस 30 और 30 प्लस 40 इतना बट्टे 2। तो इसे अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12 यानी कि 220 बट्टे 2। अब इसे डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 60 मीटर। तो यहाँ पर मेरा जो अर्ध परिमाप था वो कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर यस माइनस ए, यस अभी हमने निकाला है, कितना है, इतना है। तो देखो यहाँ पर जो ए बी सी है, कोई भी भुजा यहाँ से उठाओ इसमें रख दो। मान लो मैंने ए इसे ले लिया, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, आंसर मेरा सेम आएगा। ओके, तो हम इसे ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 लेते हैं, ठीक है। 30 इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 ही बचेगा। यस माइनस बी, तो यस इतना है, माइनस कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, इतना आएगा। तो कितना, 50 को लेते हैं तो 10 आएगा मीटर, यहाँ पर मीटर लगाते जाना। ओके, यस माइनस सी, तो यहाँ पर यस इतना आया है, सी कितना है, 40 है, 40 आ गया, तो 20 मीटर। तो ये हम सब निकाल लिए, 4 चीज प्राप्त हो गए, तो इसमें उठा के हम पुट कर देते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर तब हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कितना,
60 गुणे 30 गुणे 10 गुणे 20। देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, कुछ करना नहीं, हम पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आएगा देखते हैं। अगर हम 60 को लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 60 को इतना लिख सकते हैं ना, 30 दूना 60। फिर इस वाले 30 को ऐसे लिख देते हैं, फिर इस वाले 10 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 2। ठीक, तो अब यहाँ पर हम जोड़ा देखते हैं। तो इसका एक जोड़ा बन रहा है तो इसे हम रूट के बाहर निकाल के लिखते हैं। फिर इसका रूट बन रहा है तो इसे बाहर निकाल के लिखते हैं। फिर यहाँ पर 2 और ये 2 बचा, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना आ गया, इतना इतना इतना। कि तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, मल्टीपल कराओगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 का गुणा कराओगे तो 6 ही आएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल 600 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया कितनी आई, 600 मीटर स्क्वायर, इतना आई। अब यहाँ पर ये तो हमारा एरिया आया। एरिया आने के बाद हमें क्या निकालना था, टोटल खर्च कितना लगेगा इतना घास लगवाने में। तो अब यहाँ पर हम और देखते हैं, थोड़ा इसे मिटा कर, ठीक है, इरेज करके। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पैसा कैसे निकालेंगे, टोटल खर्च कितना लगा था वो हम देखते हैं कितना लगा था। ओके, तो हम जानते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 मीटर घास को लगाने में खर्च कितना है, इतना है। ठीक है, तो इतने मीटर लगवाने में कितना खर्च आएगा, घास को लगवाने में कितना खर्च आएगा, दोनों का गुणा कर लेते हैं। दोनों का गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा पैसा हो, 2700 आएगा, इतना आएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 2700 रुपये लगेगा टोटल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं अब। तो ये हमारा अगला सवाल है, तो हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों मतलब यहाँ पर एक से अधिक त्रिभुज होना चाहिए, तो मैंने एक ही त्रिभुज लेकर रखा है। ठीक है, तो अभी हम एक ही त्रिभुज का निकालते हैं, उसके बाद दूसरा बताते हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना है, ठीक है, मतलब 10 मीटर है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, इक्वल हो, तीनों भुजा इक्वल हो। ओके, तीनों भुजा इक्वल हो तो 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर भी, 10 सेंटीमीटर ये। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। यह समबाहु त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल सेकंड वीडियो में बता रखा था, वहां से डायरेक्ट निकाल के फार्मूला लेकर यहाँ पर रख के सॉल्व कर लिया जाए, या हम क्या करें, पूरा जो हीरोन्स फार्मूला है वो लगा के सॉल्व करके निकालें। तो हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं, फार्मूले से कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम उससे भी देखेंगे कैसे निकालेंगे। ओके बात, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा एरिया बराबर फार्मूला हमने वहां पर डिराइव किया था, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर बटे 2 रूट इतना हमने डिराइव किया था। सॉरी, यहां पर कितना रहेगा, 4 रहेगा, यही हमने डिराइव किया था। ओके, तो ये डिराइव करने, जब ये हमने डिराइव किया था तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए का मान रखते हैं। तो ए का मान कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का स्क्वायर बट्टे 4 इंटू रूट 3 मीटर, ये मीटर में दिया गया ना, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा बट्टे 4 रूट
3 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, 25√3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं किससे सॉल्व करके, फार्मूले से, किसके, हीरोन्स के। तो यहाँ पर यस को कैलकुलेट करोगे तो यस 10 + 10 + 10 आएगा बट्टे 2 आएगा, यानी कि 30/2 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो यस माइनस ए, तो यस में माइनस ए लिखोगे तो 15 - 10 5 आएगा, फिर 15 - 10 लिखोगे 5 आएगा, फिर 15 - 10 लिखोगे क्योंकि जब सेम है तो वही आएगा। तो इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर आया। अब हीरोन्स फार्मूला हम डिराइव करते लिखते हैं, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला हम सभी अब जान ही गए हैं, तो यहाँ बताने की क्या ज़रूरत, लेकिन पर लिख ही देता हूँ। ओके, यस माइनस सी। ओके, तो यस का मान कितना कितना आया था, लिखते हैं। यस का मान कितना आया था, 15 आया था, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका मान भी 5 आया था, इसका मान भी 5 आया था, इसका मान भी 5 आया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 × 5 लिख सकते हैं, मल्टीपल 5 लिख सकते हैं, मल्टीपल 5 × 5। यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है। इसका जोड़ा बन रहा था, इसका जोड़ा बन रहा था, तो इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया। तो 5 × 5 आएगा, इंटू √3 आएगा, इतना आएगा। तो अब इतने में देखो 5 × 25 होता है, 5 × 25 √3, तो इसका मतलब इतना मीटर स्क्वायर आया। इसका देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल देते हैं, जो थोड़ा वीक होते हैं तो ये फार्मूला लगा के अप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, कहीं ये 10 नंबर में अगर 9th में पूछा गया तब ऐसे लगाना, तब ऐसे मत लगाना, नहीं तो सर केवल 5 नंबर देंगे, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं देंगे। हाँ, और एक बात ये भी है, जितने टीचर होते हैं सभी अच्छे होते हैं, कोई स्टूडेंट भी खराब नहीं होता, बस अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। ओके, तो टीचर का एक काम होता है, टीचर किसी रास्ते पे आप चल रहे हो, वही कहते हैं इसी रास्ते पे चलो तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। तो मतलब टीचर का क्या काम हुआ, रास्ता दिखाना। तो स्टूडेंट का काम जो होता है उस पर चलना होता है, उस रास्ते पे चलना होता है, ठीक है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। ओके, तो हम अपना एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हमने जब सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट किया था वो उसमें का सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं, एक पार्क है, वो चतुर्भुज आकार का है, ठीक है, उसका ABCD के आकार का है। ओके, जिसमें कोण जो C होगा वो 90 अंश का होगा, और जो AB है उसकी मीटर, जो AB है वो कितने मीटर का है, 9 मीटर का है। तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में हम करते चलते हैं, ठीक है। फिर BC है 12 सेंटीमीटर, मान लो BC इधर गया था, BC हाँ, BC कितना है, 12 मीटर, ठीक। अब C पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है, तो कोण A यहीं पर होगा। तो हम देखते हैं, अगर इस पे हम 90 अंश का कोण कुछ ऐसे ही ड्रा करेंगे तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा, ठीक। तो ये 12 हो गया, और इसका नाम हम क्या रखते हैं, कितना, CD 5 सेंटीमीटर, और AD जो दिया गया हो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो यही हो गया। तो यही जो हमारा बना चतुर्भुज, यही है चतुर्भुज। इसी की एरिया हमें फाइंड करनी है। तो इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो हमने कहा था सबसे पहले क्या करना है, विकर्ण को फाइंड कर लेना है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण कैसे फाइंड करोगे, यहाँ विकर्ण तो दिख रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात कह दिया है, जो कोण C है वो 90 अंश का है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है, क्या करते हैं,
बी और डी को मिला देते हैं। एक बिकड़ बी और डी बना रहा है कि नहीं, यहां से देखो बी और डी एक बिकड़ बना रहा है, ठीक, ये बिकड़ बना रहा था। तो अगर इसे हम अलग से बना के लिखें तो कुछ ऐसा त्रिभुज बनेगा क्या, सॉरी त्रिभुज कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, ऐसा त्रिभुज बनेगा। इसी को हम निकाल के यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, ये 90 अंश का है, ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमें मालूम है, कितना मालूम है, 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ मालूम है कितना है, 12 मीटर 5 मीटर। तो ये चीज़ कितनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण पे बना वर्ग से दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यही होता है। तो बी और डी का स्क्वायर जो होगा, बी और डी का स्क्वायर जो होगा वो कितने होगा, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट लेंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाते थे, यहाँ पर रूट लेते हैं। ये सब हम क्लास 7th और 8th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लगभग एक क्लास 7th में पढ़े थे आप लोग। इतना आ गया, तो इसका रूट कितना होगा, 13 मीटर होगा। ओके, तो इसका एक कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। अब देखो सब कुछ मालूम हो गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इसका। अब हम आगे जो सेकंड वीडियो था उसमें हम बता रखे थे, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देते हैं, वो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। ओके, तो हम अब देखेंगे तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो। याद होगा आपका, एक क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कैसे निकालते हैं। हम फार्मूले से डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, इसी में देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार कितना है 12 गुणे ऊंचाई कितनी है 5 है, तो 5 इतना आ गया। तब इसे सॉल्व करते हैं, यहां से 2 कटेगा तो यहां से क्या कटेगा 12, 2 छंग 12 तो 6 आ गया। तब यहां पर बचेगा कितना 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, दोनों का मल्टीपल कराएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा। जो वैसे रहते हैं, जो लेंथ होते हैं वो कितने में रहते हैं, मीटर में रहते हैं, स्क्वायर में नहीं रहते हैं। जब एरिया लेते हैं तो उसमें स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया। तो इसका एरिया जो आया, ये चीज आया, ये कितना आया 30 मीटर स्क्वायर आया। ओके, अब इसका हमें फाइंड करना है। तो इसका कैसे हम फाइंड करेंगे, देखते हैं, स्थान भी नहीं बचा है, थोड़ा मिटा के देखते हैं। तो फल हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तब लिखेंगे हम त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, ए बी डी में कैसे हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो है इसका और ए तीनों मालूम है, तो हम अपना वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, यस को निकालेंगे। यस को निकालने के लिए हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना 8 + 9 + 13/2। तो अब इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 3 20, 20 10 30, 30/2 यानी कि आ गया 15, ठीक है। 15 आ गया। तो हमें और क्या निकालना होता है, यस माइनस ए निकालना होता है, यस माइनस बी निकालना होता है, यस माइनस सी निकालना होता है। तो
15 माइनस ए को हम 8 ले लेते हैं, 15 माइनस इतना, फिर 15 माइनस 13, तो 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 15 में से जब 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। दो मीटर मीटर मीटर, ये सब आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं। क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर कितना, 15 गुणे 7 गुणे इतना गुणे इतना। देखो हम लिख सकते हैं इसे 15 को, इस 15 को कितना लिख सकते हैं, इस 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 × 5। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 7 तो वैसे रहेगा, इसे कितना लिख सकते हैं, 2 × 3, इसे कितना लिख सकते हैं, इतना। तब इसे सॉल्व करते हैं, जो रूट के अंदर 2 बार होता है उसे एक बार बाहर कर लेते हैं। तो एक ये 3 को बाहर एक बार करेंगे, फिर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को एक बार बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा कितना, ये दोनों बचेंगे, तो 7 × 5 बचेगा, 3 दूनी 6, रूट में ये 7 बचे 35 मीटर स्क्वायर। अब ये इसका एरिया कितना हो गया, 35 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जब इसका एरिया 35 मीटर स्क्वायर आ गया तो सबको ऐड कर लो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस, मतलब इसलिए क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इतना प्लस इतना, 6 रूट इतना प्लस 30। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो कितना कॉमन है, 6 कॉमन है, तो यहाँ पर रूट इतना बचेगा प्लस इसमें से 5 × 30 मीटर स्क्वायर। ए जो आया इसका चतुर्भुज का एरिया आया। ओके, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें यही लगता है। और 2 क्वेश्चन और हैं जो फ्लाईओवर वाला है और जो जहाज बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें टाइम बहुत ले रहा है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। कभी वो अकेले दोनों क्वेश्चन में करके डाल दूंगा वीडियो। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं ये कैसे लगेगा। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े बनाए गए हैं। मतलब ये कितने हैं, 10 हैं, और 2 ही रंग हैं के बनाए गए हैं 10 टुकड़े। सिलकर एक छाता बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब 10 टुकड़ा लेकर 2 रंग का सिलकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े का छाता इतने माप का है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बोल रहा है छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो इसमें प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है वही हमें बताना है। अगर आप लोग घर पे छाता देखे होंगे तो एक छाता आता है जिसमें 2 रंग होते हैं, एक में तो पूरा ब्लैक होता है। लेकिन जो 2 रंग के छाते होते हैं, एक मान लो रेड है, एक और किसी ग्रीन कलर है, तो एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, वैसा एक छाता है। वैसा छाते को हमें निकालना है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम इसका देखते हैं कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है। चाहे आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छा दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल से आ जाएगा। उसके बाद अगर बहुत लंबा चाहते हो तो दोनों तरीके से ये लग सकता है, 2 तरीके से ये लगेगा। देखो, अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसे, कौन सा त्रिभुज याद नहीं आ रहा है,
सम द्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजा इक्वल होती है। देखो इसमें भी दो भुजा इक्वल है, वो फार्मूला आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। उस मन हो तो ऐसा निकालो, नहीं तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा के इसे आप निकालो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला से ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। कौन से, जो फार्मूला हमने डिराइव कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, b/4 रूट के अंदर कितना लिखेंगे, रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो जो यहाँ पर ए है, ये जो रहता है वो क्या रहता है, जो सेम वाली भुजा रहती है, और बी जो रहता है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मान, बी का मान कितना है, यहाँ पर 20 है, तो 20 को हमने यहाँ पर डिनोट किया। रूट के अंदर लिखेंगे 4 मल्टीपल 50 की स्क्वायर माइनस 20 की स्क्वायर। ओके, इतना लिख लिया। तो यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफिकेशन का, इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें काटोगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आ गया। रूट के अंदर अब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीपल यहाँ पर 2500 आएगा। स्क्वायर करेंगे कैसे, 5 25, 2 0 बढ़ जाता है, इतना आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 400 आएगा। ओके, इतना आएगा। एक बार फिर से गुणा कर लो, थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को। इतना 0 0 5 25, इसका इसमें कराओगे 0 आएगा, 5 25। ठीक, सही है। ओके, इतना सही है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 को कॉमन करेंगे तो 2 बार कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 को कॉमन किया, इतना बचा। तब यहाँ पर कितना बचेगा, 2500 माइनस 100, क्योंकि यहाँ से मैंने 4 कॉमन कर लिया था। 4 से भाग दे दो, कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देना। यहाँ पर मैंने भाग दे दिया, इतना बचा। अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं तो √10 माइनस रूट के अंदर 2400 आ जाएगा। यहाँ पर 25 में से इतना घटाओगे, इतना आ जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, और सिंपल करते हैं। अगर 24 देखें किसका वर्ग होता है, 24 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो 24 का हम गुणनखंड कर लेते हैं 2400 का। ठीक है, 2 से काटोगे 1 आएगा, 2 आएगा, इतना आएगा। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 0। फिर 2 से काटोगे 3 0 0। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 5। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर स्थान नहीं बचा, यहाँ पर करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, इतना। अब ये 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। अब देखो जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो रूट से बाहर हो जाते हैं। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बना है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो हमारा जो रूट से बाहर कितना कितना आ जाएगा, इसके आगे हम यहाँ से देखेंगे। रूट के बाहर कितना आ रहा है, 10 मल्टीपल, एक 5 आ रहा है, एक 2 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। यहाँ पर स्थान नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इरेज करके। इसके आगे हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये इतना इतना आया था। ठीक है, यहाँ से मैंने किससे काटा था, यहाँ पर चाहते लिया सब, यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो कितना है, यहाँ पर 10 था। रूट से जो जो बाहर आया कितना आएगा, 1 2 बाहर आएगा, फिर से 1 2 बाहर आया है, फिर 1 से 2 बाहर आया है।
तो यहाँ पर तब इसके आगे 2 एक बाहर नहीं हुआ, इसे गोला करके रखो। एक बार 5 बाहर हुआ है और 3 नहीं बाहर हुआ और 2 नहीं बाहर हुआ, ये और ये बाहर नहीं हुआ, ये रूट के अंदर ही है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ से इसे और अच्छे से कर लेते हैं, तो देखेंगे 4 2 दूना 4 4 पंचे 20, यहाँ पर कितना आ गया 200√6 मीटर स्क्वायर। तो एक कपड़ा जो एक एरिया इसका आ रहा है, मतलब इतने का एरिया कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 200√6 इतना आ रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसने क्या पूछा था, एक ही रंग के कितने कपड़े लगेंगे, तो ये कितने बार बने हैं, ये जो हमारे बने हैं 10 बार बने। 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ऐसे देखेंगे, थोड़ा ऐसे देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, छाते का रंग 2 है, इसलिए 10/2 लिख देते हैं, 5 आ गया। तो एक कपड़ा हम जो एक लिखे रहेगा वो कितने का रहेगा, 5 का रहेगा। तो हम कहते अब लिखेंगे यहाँ पर, इसमें अगर हम 5 का गुणा करा दें, क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 5 का गुणा, इसलिए एक रंग का कपड़ा एक रंग ही कपड़ा, तो 5 गुणे कितना 200, इतना रूट। तो इसका इसमें गुणा कराओगे, 5 दूनी 10 6 मीटर स्क्वायर। यही जो आया है इसका आंसर आया, एक रंग का कपड़ा इतना होगा और दूसरे रंग का भी इतना ही कपड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे दूसरे रंग का कपड़ा कितना होगा, इतना ही आएगा। ओके, जो दूसरे रंग वाला भी होगा सेम एज आएंगे, हमारा सेम ही एज आंसर आएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, एक फर्श है, उस पर फूल बना है, डिजाइनों का फूल बना है, वो कितना है 16 त्रिभुजाकार का टाइल्स है। टाइल्स लिया गया है कितने 16 से बनाया गया है, मतलब ये डिजाइन जो है ये 16 टाइल्स मिलकर बनाया गया है। ठीक है, टाइल्स की जो भुजा होगी, जो त्रिभुज की भुजा होगी वो कितने हैं, एक 35 सेंटीमीटर की है, एक 9 सेंटीमीटर की है, 28 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इतना दे दिया गया। तो पूछ रहा है इन टाइल्सों को बैठाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च होता है। तो पूरा खर्च कितना होगा ये बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे लगेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर और तो कुछ करना नहीं है, तो किसको लाना है, हिरोंसो सर को लाना है। हिरोंस सर चलो यहाँ पर आओ, आप आ गए। हिरोंस का फार्मूला, ठीक है, हिरोंस का फार्मूला यही होता है, यहाँ पर सी रहेगा। ठीक, तो यस को निकालते हैं। पहले यस को कितना निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों भुजाओं को ऐड करते हैं। तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 72, 72/2 इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या निकाल लेते हैं, यस माइनस ए। तो यस माइनस ए को निकालोगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 28, एस माइनस बी 36 माइनस 9, 36 माइनस 9, एस माइनस सी 36 माइनस 35। तो यहाँ पर इनसे उधार गया बने 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर आएगा 16, 16 में से
अगर हम कितना ले जाएंगे 7 और 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यही बचेगा। ओके, तो इतना आने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये मान उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे जो आएगा यहाँ से देखते हैं, इम्प्लाइड डेट रूट के अंदर कितना आएगा 36 आएगा, गुणे 8 आएगा, गुणे 7 आएगा और 27 आएगा, गुणे इतना आएगा। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखते हैं इसे सॉल्व करने पे कितना आता है। ठीक है, इसे हम सॉल्व किया, कितना आया 36। तो वैसे 6 गुणे 6 लिख सकते हो, 6 गुणे 6। इसे कितना लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे कितना लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे, तो यहाँ क्या रहा 3 रहा। ठीक है, तो 3 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ा जो बन रहा है उसे लिख लो, जो जोड़ा बन रहा है उसे बाहर निकाल लो। 6 का जोड़ा बन रहा है 6 एक बार बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 एक बार बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा 2 मल्टीपल इतना बचेगा। तो इसे देखो 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, कितना 12 तिहाई 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा इसका क्षेत्रफल आया। जो ये आया, ये क्या आया हमारा एक का क्षेत्रफल, जो ये रंगीन भाग किए हैं इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया। तो हम आगे और देखते हैं, इसलिए अभी आगे और सॉल्व करना है, इसका पैसा निकालना है और सब करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसकी ज़रूरत है इसलिए हम नहीं मिटा रहे इसे, थोड़ा यहाँ से इसे। ठीक है, ये इतना आ गया। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 16 मल्टीपल 36 मल्टीपल रूट 6। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा गुणा करा लेते हैं। 6 36 की 6 हासिल लगा 3 6 18 18 3 21 की 1 और 16 1 का यहाँ 36, यहाँ इतना आया 6 आ गया 7 आ गया, यहाँ पर इसका आएगा 5 आ गया। तो कितना इसका आएगा 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना तो इसका एरिया आया। सारे का कितना एरिया आया, पूरे का एरिया इतना आया। तो इतना एरिया आने के बाद अब हम जानते हैं एक टाइल्स का, मतलब एक टाइल्स पॉलिश करने पे कितना लग रहा था। एक टाइल्स को पॉलिश करने में लग रहा था 8 आना रुपए, मतलब 50 पैसे लग रहे थे। सिंस एक पॉलिश एक को पॉलिश करने में खर्च कितना था, एक को खर्च करने में इतना पैसे थे। ठीक है, इतना पैसे, ओके, इतना पैसे थे। तो इसलिए इतने खर्च के लिए कितना पैसा होगा, यहाँ पर दूसरा लिखोगे इतने खर्च के लिए अब कितना पैसा होगा, यहाँ पर लिखोगे इतने सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इतना गुणे 700 इतना रूट 6। ठीक, इतना पैसे आएगा, पैसा, अरे ऐसे लिख लो पैसा। तो इसका गुणा कराने पे आएगा, देखते हैं।
5 का गुणा इसमें कराते हैं डायरेक्ट। पहले तो एक जीरो ऑलरेडी रहेगा, फिर एक जीरो और आएगा। 5 छंग 30 की 6 हासिल लगा 3, फिर इसका इसमें कराएंगे 5 7 35 की 5, 5 3 8 8 और हासिल लगा 3, इसका इसमें गुणा कराओगे तो 25 3 28 रूट 6। यही जो आया इतना पैसा आया। ओके, अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो रूट 6 का मान रख के आप मल्टीपल कर लीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, तो हमने 10 क्वेश्चन लेने की बात किया था, मैं जान रहा हूँ 10 से कम क्वेश्चन लिया हूँ। हम अगली वीडियो इसमें डालेंगे 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, उसमें 15 या 20 मिनट लगेंगे, इसलिए हम वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन और हमें कराने थे, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, हम अगली वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।